मसला नंबर 35, इफ्तार के वक्त, इफ्तार का मसनून वक्त क्या है? इफ्तार का मसनून वक्त क्या है, यानी कब इफ्तार करनी चाहिए? इफ्तार किसको कहते हैं? रोज़ा खोलने को, रोज़ा तोड़ने को, रोज़ा ख़त्म करने को। फतारा का मतलब होता है तोड़ना, फाड़ना, यानी तोड़ देना। सहल इब्न साद रदी अल्लाह तआला कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु उम्मती अला सुन्नती मा लम तंतज़िर बिफ़ित्रिहा अन्नुजूम। मेरी उम्मत हमेशा मेरी सुन्नत पर कायम रहेगी जब तक कि अपनी इफ्तार के लिए सितारों के निकलने का इंतज़ार न करे। यानी सितारे निकल आ जाएं और इतनी देर इफ्तार में करे, अगर ऐसा करेगी मेरी सुन्नत पर नहीं रहेगी। तो मेरी उम्मत सुन्नत पर कायम रहेगी, मेरी सुन्नत पर, जब तक कि अपनी इफ्तार के लिए सितारों का इंतज़ार न करे। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इदा साइमन इदा कान साइमन, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा होते, अमर रजुलन फ़अौफ़ा अला नशज़िन, एक आदमी को हुक्म देते और उसको मुतय्यन करते एक ऊंची जगह पर, टेकड़ी पर आप कह सकते हैं, या कोई टीले पर। फ़इदा क़ाला क़द ग़ाबति शम्सु, जब वो आदमी ऐलान करता सूरज डूब गया, फ़अफ़्तरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार कर लेते हैं। तो इफ्तार किस खबर पर होती थी? सूरज डूब गया। मालूम है कि इफ्तार का ताल्लुक सूरज के डूबने से है। इफ्तार का ताल्लुक सूरज के डूबने से है। जैसे ही सूरज डूब गया आदमी को रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि रोज़ा ख़त्म हो चुका है। रोज़ा क्या हो गया? अगर इसने नहीं खाया मान लीजिए 10 बजे तक, तो ये 10 बजे तक का रोज़ा होगा इसका। समझ रहे हैं? मैंने बड़ा रोज़ा रखा, तुम लोग तो 7 बजे इफ्तार कर लिए, मैंने 10 तक रखा तो मेरा बड़ा रोज़ा है, ऐसा हो सकता है? रोज़ा ख़त्म हो जाता है, चाहे ये खाएं या न खाए। रोज़ा वो एक्सटेंड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो रोज़ा सूरज डूबते ही ख़त्म हो गया उसका। अब खाए या ना खाए, लेकिन सुन्नत क्या है? जैसे ही सूरज डूब जाए आदमी को इफ्तार करना चाहिए। इफ्तार इसके खाने से रोज़ा इसके खाने से ख़त्म नहीं होता, सूरज डूबने से ख़त्म होता है, इसको याद रखो। समझ रहे हैं? एक आदमी है तो इफ्तार जो करता है, सूरज डूब गया तो रोज़ा क्या हो गया? चाहे 10 मिनट बाद खाए, इसका खाना रोज़े को बाकी रखता है, नहीं खाना नहीं रखता है। तो इस हदीस से एक बात ये मालूम हुई कि आदमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेकड़ी पर खड़ा करते और सूरज डूब गया, उसको जब दिखाई देता वो कह देता सूरज डूब गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? उसके बोलने पर इफ्तार कर लेते थे। आजकल जो बहुत ज़्यादा एहतियात लोग करते हैं कि नहीं थोड़ा और ऊपर जाके देख, तो क्या उसको हिमालय पहाड़ पे भेजेंगे आप सूरज डूबना देखने के लिए? कहाँ भेजेंगे उसको? जो ऊंची जगह से दिखाई देता है सूरज डूब गया का मतलब सूरज डूब गया, इतना भी काफ़ी है और आदमी इफ्तार कर ले उसके लिए। बाद लोग घड़ियों की, अब आज शहरों में इतना ज़्यादा बिल्डिंगों की वजह से सूरज का डूबना दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इतनी इमारतें हो चुकी हैं कि सूरज डूबा कि नहीं डूबा नहीं मालूम पड़ता है। हाँ, हमारी बिल्डिंग के पीछे छुपा का मतलब डूबा नहीं है, उधर से जाके देखेंगे तो सूरज दिखेगा, तो ऐसा मतलब नहीं है। डूबा का मतलब वाकई डूब गया, जो यानी ज़मीन हमवार होती है उसके पीछे चला गया तो सूरज डूब गया। तो एक इंसान उस यानी बाज़ औक़ात घड़ी के वक्त के एतबार से जानता है कि इतने बजे सूरज का गुरूब है, लेकिन फिर भी खामखा का एहतियात करता है। तो बेवजह एहतियात नहीं करना चाहिए। सूरज का गुरूब जब यकीनी हो जाए आदमी क्या करे? इफ्तार कर ले। और ज़्यादा एहतियात करना कोई तकवा नहीं है। अगर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? ज़रा रुको, ज़रा रुको। बल्कि आप क्या करते? जैसा ही उसने कहा सूरज डूब गया का मतलब, लेकिन सूरज डूबना कहाँ होता है? नीचे का पहले डूबना है या ऊपर का? हाँ, हेलो, पूरा डूबना चाहिए। डूबा का मतलब डूबा, डूब गया। हाँ, डूब गया। आप अगर आधे अंदर पानी में आधे बाहर हैं, डूब गया? डूबे नहीं ना, पूरा डूबना चाहिए। ऊपर का हिस्सा पूरा सूरज का
نیچے چلا جائے کا مطلب سورج غروب ہو گیا. اگر تھوڑا باقی اور تھوڑا ڈوب گیا تو اس کا مطلب ڈوبا نہیں, پورا غروب ہونا چاہیے. اس کو غروب ہونا بولتے ہیں.